आज एक माताजी ने अंदर पत्र लिखकर भेजा, गुरुजी को पत्र देना हमारी तरफ से। पत्र आया, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी यहां पर जो भी भोजन करता है उसको अपनी अपनी थाली मांझना पड़ती है। अगर हम मांझने वाली लगा दें तो, और तनख्वाह हम दें, और 2 मांझने वाली 3 मांझने वाली लगा दें, और किसी से बर्तन अर्थात जो थाली में जिनने भोजन करा है वो उनको मांझने नहीं दिया जाए, और मांझने वाला लगा दें तो मना नहीं है, मांझने वाला लगा दो। तो मांझने वाला तो ये कुबेर भंडारी कब का लगा देता, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है जो यहाँ घस के जाए वो मानी घसा है। अब तुम्हें वहां घसाना हो तो यहां मत घस जाए, नहीं है तो सीधी सीधी बात है। यहां घस के चली गई तो ये पक्का है कि वहां नहीं घसाएगी जहां से आई है, ये पक्का है। और जिस कामना से आई हो वो कामना फिर पूरी बाबा ही करेगा कि ये यहां सेवा कर कर गई है, कामना मुझे पूर्ण करना। अरे कितना सारा पत्र आया दादा, आज तो तुमने गजब कर दो, ये ढेर सारा। श्रीमती ज्योति जी गुप्ता इंदौर से आई हैं। कहाँ बैठी है जी? ज्योति गुप्ता पीछे खड़ी है, जरा माइक पहुंचा ना, वहां से रेंज पकड़ लेगा तुम्हारा माइक। हाँ देख के आओ जरा, देखो जरा, वो खड़ी नीले दुपट्टा धारी है। हाँ जरा पहुंचाओ जरा जीजियो, जल्दी माइक पीछे बढ़ाते जाओ। हाँ बढ़ाओ जरा, जल्दी भेजते जाओ। ए तुम मत बोल जो रे, हाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ा दो, बढ़ाते हो जल्दी जरा। हाँ और पीछे जाएगा वो माइक, हाँ जाने दो, ओटला वाली उनके दे दो। हाँ बढ़ाता जाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। वो नीला दुपट्टा वाली जीजी के दे दो, पीछे खड़ी बिल्कुल। जान दो, ऐसा लग रही है जैसे पतंग उड़ रही है। पहुंच गया? हाँ जीजी बोलो, कहाँ से आई हो? जी इंदौर से आई हूँ गुरुजी। श्रीमती ज्योति जी गुप्ता हैं आप? जी। आपने लिखा है कि कैंसर से पीड़ित थी। जी गुरुजी। अब क्या स्थिति है? गुरुजी मुझे डॉक्टर ने 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने में क्या होना था? बोले बस आपके पास अब इतना समय नहीं है, आपकी आखिरी स्टेज पे बीमारी है जी। पर आज मुझे 3 साल हो गए, मैंने आपकी कथा सुन रही हूँ जब से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बाबा की कृपा है। एक आपने माताजी ये लिखा है, मेरे नाती की, कुछ आपने लिखा है मेरे को समझ नहीं क्या है इसमें? गुरुजी मेरे नाती की 5 महीने में पेट में ही ग्रोथ रुक गई थी जी। फिर मैंने आपका नाम लिया, आपका ध्यान करा महादेव का यहाँ पे, और उनकी मान करी तो आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, 7 महीने का है। बच्चा कहाँ है आपका? गोद में लीजिए जरा। वो गुरुजी बाहर है वो, और आज मैं उसको उसकी मान पूरी करने यहाँ लेके आई हूँ। जय हो भोलेनाथ जी की जय। बैठिए बैठिए, धन्यवाद। माइक बंद कर दो गुरु। धन्यवाद। हाँ जी कुछ बोलना चाह रही हो? बस गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि बस बाबा के चरणों में नमन करिए, बाबा कृपा करे। आज घना सारा पत्र है, बहुत सारा हो, तो मेरे भोले तेरी। आज नवयुवक बच्चे ज़्यादा आए हैं जिनकी नौकरियां बहुत सारों की लगी है, और सारे पत्रों में नौकरियों का व्याख्यान ज़्यादा है। एक कोई कोटा से बहन आई है। कहाँ बैठी है जीजी? कोटा वाली, जिसके लड़के का जॉब लगा है। देना जरा माइक तो भैया, माइक आया क्या? हाँ बुलाते जाओ, इधर बाजू वाली के देते जाओ, पड़ोसन के। देव जरा देव। कहाँ से आई हो दीदी? मैं कोटा से आई हूँ। कोटा में कहाँ रह रही हो? कोटा में रामपुरा में रह रही हूँ। जी बोलिए, आपने पत्र में लिखा था, वो पत्र में को दिख नहीं रहा भैया।
हाँ क्या? मैं बेटे की नौकरी मेरी लग गई। मैं पिछले महीने आई थी यहाँ पर। पिछले महीने आए थे? हाँ। बाबा से विनती करके गए थे? बिल्कुल। फिर मिठाई विठाई कहाँ है? राधे हर हर महादेव। बाबा मिठाई कृपा करे, आप बहुत आनंद में। बाबा ने जैसे आपकी सुनी है, यहाँ जो आया है बाबा सबकी मुराद ऐसी ही पूरी करे, हम तो निवेदन करें। बैठी विदा जी, नमः शिवाय। एक महाराष्ट्र से भी कोई बालक आया है, बुल्ढाना से या कहाँ से बोलते हैं, कहाँ है वो? कोई बैठा है? अच्छा वो पीछे बैठी हैं। माइक पहुंचा दो जरा जल्दी से एक बार और, फिर अब कथा चालू करें। बुल्ढाना से जो बालक आया, जल्दी जल्दी माइक पहुंचाओ पीछे, बिल्कुल जल्दी जल्दी, एकदम पीछे पहुंचा दो। देखो ये माइक पहुंचाने का कारण केवल इतना है, मायके वाले एक साड़ी देते हैं तो अपन 50 बार के बताते हैं, बोलो सही है कि गलत है। कोई अगर कुछ देता है तो अपन 50 बार के, मेरे पति ने मुझे नथ दिलाई, 50 बार के नहीं नथ दिलाई। उस मालिक ने अगर तुमको इतना दिया तो कहने में काहे को पीछे हटे, ये बताओ क्यों पीछे हटे हम? उसने दिया है तो। बाबू कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? बुल्ढाना जिला। आवाज नहीं आ रही। बुल्ढाना जिला। बुल्ढाना कहाँ? महाराष्ट्र से? हाँ महाराष्ट्र से जी। पहले आए हो क्या आप? नहीं, पहले बार आया हूँ। पहली बार आए? हाँ। क्या हो गया आपको? बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने आपको में नौकरी लगा दी। नौकरी प्राइवेट लगी सरकारी लगी? सरकारी। सरकारी लग गई? हाँ। जय हो बाबा की, नमः शिवाय। व्रत वगैरह करा था क्या कोई? हाँ। कौन सा? पशुपतिनाथ। अरे वाह गजब। बैठिए बैठिए, धन्यवाद बाबा के। 500 फर्क मिल गया है। 500 सोमवार को नौकरी आ गई। 5 व्रत में ही मिल गया। जय हो जय हो। बैठिए बैठिए बैठिए, बाबा की कृपा। हर हर महा शंभु कृपा करे बाबा। मेरे भोदेव का मात्र स्मरण कर लेना। आप किसी को दान दें ना दें, आप किसी को पुण्य भाग दें ना दें, आप किसी को एकादशी दे रहे हैं नहीं दे रहे, आप किसी को सैया दान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर है। आप किसी को अन्नदान दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये आपके ऊपर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार के मनुष्य को प्रतिदिन भगवान के नाम का दान देते रहना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ये देते रहो। हाथ जोड़कर नाम दान दो। सारे दानों में सबसे बड़ा दान है कलयुग में, कौन सा? भगवान के नाम का दान। भगवान के नाम का दान सबसे बड़ा दान है कलिकाल में। आप जितना भगवान के नाम का दान देना चाहोगे उतना दे सकते। उसमें कुछ खर्च होगा आपका? नहीं, बस दो। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, इसमें कोई उम्र नहीं लग रही है आपकी महाराज, कोई उम्र की सीमा नहीं है इसके अंतर्गत। प्रहलाद जी महाराज 4 वर्ष की आयु के, मीराबाई 6 वर्ष की आयु की, कोई उम्र की सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं। सारी उम्र, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, आप भगवान को दे दो। पार्वती मैया बाल्यावस्था से भगवान को रिझाने में लग गई, बाल्यावस्था से। पहले भोजन भी ग्रहण कर रही थी पर भोजन भी छोड़ दिया। भोजन ग्रहण करते करते भोजन का भी त्याग कर दिया उन्होंने। अब बेलपत्री का सेवन करती हैं, वो सेवन को भी छोड़ दिया उन्होंने। श्वास नासिका के एक छिद्र से लेना, दूसरे छिद्र से छोड़ देना। धीरे 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 सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। अंत में देवाधिदेव महादेव का दर्शन पार्वती मैया को हुआ। माता पार्वती को भगवान शंकर का दर्शन हुआ और शिव ने माता पार्वती को अपना बना लिया। बंद हो गए बापी।
भगवान शंकर ने पार्वती जी को वापिस सपना बना लिया। पुनः आप भगवान को जैसे पुकारोगे, भगवान को जिस भाव से आप रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान आपके करीब में आता चला जाए, रिश्ता चले जाए। कल कथा में कहा था नाम स्मरण जरूरी है। आप जितना नाम लेकर पुकारोगे, आप जितना भगवान को पुकारने का प्रयास करोगे, आप भगवान को जितना रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान उतना जल्दी रिझेगा, भगवान उतने जल्दी प्राप्त होगा। पर दिखावे से भगवान कभी प्राप्त नहीं होता। सब मैं 2 घंटे भगवान के मंदिर में बैठी रहती हूँ, मैं 2 घंटे भगवान को रिझाने का प्रयास करती हूँ, मैं 2 घंटे भगवान शंकर का अभिषेक करती हूँ। इससे भगवान नहीं रिझेगा कि तुम कितने घंटे पूजन कर रहे हो, कितने घंटे तुम भगवान को मना रहे हो, कितने घंटे तुम भगवान की आराधना कर रहे हो। भगवान उससे नहीं रिझता। भगवान तो कहते आधि में पुनि आज। आप एक क्षण भी अगर परमात्मा के पास गए हो और दिल से गए हो, हृदय से गए हो, आप एक क्षण भी परमात्मा के करीब में पहुंचे हो, मन से पहुंचे हो, तो भगवान आपको मिल जाए। एक क्षण भी अगर आप गए। महाराज बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, 4 अवस्था है। इन चारों अवस्था को किसी भी रूप में आप भगवान को दे सकते हैं, क्योंकि यहां उम्र नहीं देखी जा रही। नौकरी करने में उम्र देखते हैं, जॉब करने में उम्र देखते हैं, पर भगवान के दरवाजे पर, भगवान के पास जाने के लिए या भगवान के स्मरण में डूबने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए कोई उम्र का कोई एक लक्ष्य नहीं उम्र का कि आपकी उम्र इतनी ही होना चाहिए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया जाने दो, शिव महापुराण की कथा कहती है जवानी गई जाने दो। पर अधेड़ी बिगड़ने मत देना। अधेड़ी बिगड़ गई तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाए, और बुढ़ापा बिगड़ गया, अंतिम बिंदु अगर बिगड़ गया तो फिर परमात्मा नहीं मिल पाए। उसको पाने का एक प्रयास। इस कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आए हो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन मेरा केवल इतना सा है कि आप आए ना आए, आप तो दिल से भगवान को रिझाने का प्रयास तो करो। जिस जगह पर हो, टीवी के सम्मुख में कथा सुन रहे हो तो टीवी के सम्मुख में तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए। विश्वास अगर प्रबल है, दृढ़ता अगर प्रबल है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं हो सकती। भगवान मिलेगा जरूर। अगर विश्वास है, दृढ़ता है, तो परमात्मा कहाँ दूर है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन, सब जग माही अंधेरो। भगवान को पाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम जिस दरवाजे पर जा रहे हैं, हम जिस चौखट पर जा रहे हैं, हम जिस द्वार पर जा रहे हैं, हम जिस परमात्मा के द्वार पर पहुंच रहे हैं, उस परमात्मा के द्वार के प्रति हमारा विश्वास कितना है, हमारा भरोसा कितना है, हमारी दृढ़ता कितनी। और फिर कहेंगे किसी के कहने पर आप कुबेरेश्वर धाम मत आना कि उसने कहा है तो हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल मत आओ किसी के कहने पर। आप तो जिस टीवी के सामने बैठकर इस कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा ये नवयुवक बच्चे बच्चियां घर के लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे ये जरूरी नहीं कि आप किसी के कहने पर यहां पहुंचो। आप तो दिल से, जब बाबा आप पर करुणा कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे, जब बाबा की कृपा आप पर हो जाए, तब आप दिल से, बाद में पहले उससे निवेदन करो, विनती करो।
उसके सम्मुख में जाकर निवेदन करिए कि महाराज भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, पार्वती मैया बाबा को रिझा रही है। संपूर्ण प्रयास माता पार्वती ने करा, संपूर्ण प्रयास। दुनिया के लोग आपको डराएंगे भी, कई लोग आपसे कहेंगे भी क्या दिन भर भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हो, क्या भगवान शंकर की आराधना करते रहते हो, पर नहीं साहब, मैं बिना आराधना के रह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी वृत्ति बिना भगवान के भजन के रहती नहीं। बिना भजन के ये मन, बिना भजन के ये चित्त, बिना भजन के ये वृत्ति टिकती ही नहीं, एक क्षण भी नहीं टिकती। कल कथा समापन हुई, एक गांव में बहुत दिन से जाने का था, उनके यहाँ कोई शांत हो गए थे कोरोना में पिछले वर्ष, तो गए रात्रि के समय। हमने कहा दादाजी तो अब चले गए। हाँ गुरुजी, एक झोली में दादाजी की माला टंग रही थी। हमने पूछा ये क्या टंगा हुआ है? ये दादाजी की माला है गुरुजी। अच्छा, कब से टंगी है? पूरा 1 साल हो गया गुरुजी। हमने कहा जब से ही टंगी है जी। दादाजी को छोड़कर गए थे? हाँ गुरुजी, अलमारी में 4 लाख रुपए निकले थे, उनकी सोना की बटन निकली थी और 2 अंगूठी थी उनकी। फिर हम सब चारों भाइयों ने बांट ली। अच्छा, हमने कहा दादाजी के माल को तुमने हाथ लगाया, माला को क्यों छोड़ दिया? माल भी तो हाथ लगाया है, तो फिर माला क्यों छोड़ी है? फिर ये माला छोड़ने का कारण क्या है? पूर्वज भले झोपड़ी छोड़कर गए हों, पूर्वज भले घर छोड़कर गए हों, पूर्वज भले कुछ छोड़कर गए ना छोड़कर गए, पर पूर्वज तुमको तो छोड़कर गए हैं। किस लिए छोड़कर गए? कि मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जब तक रहना, इस माला को पकड़ कर रखना, नाम जाप जपते रहना। नाम जपते रहोगे। माला माल बनने के लिए, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर आता है माल। जिसने माला को पकड़ लिया वो अपने आप माला माल बनते चले जाता है। दुनिया के लोगों ने माला को छोड़ दिया माल के चक्कर में, तो ना तो वो माला के रहे हैं और ना वो माल के रहे। वो माला से भी वंचित हो गए, माल से भी वंचित हो। ना माला रही ना माल रहा। संसार सागर में अगर जन्म मिला है, जितना समय मिले, हम तो आपसे ये नहीं कहते कि 24 घंटा भजन करो। यहां तो संतों ने कहा कि 24 घंटा भजन नहीं कर सको तो 12 घंटा तो करो रे, और 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो, पर भजन जरूर जम के तो बोलो करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते, कम से कम 3 घंटा करो। बोलो रे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे, और 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। पर भजन कीर्तन स्मरण शिव महापुराण की कथा कम से कम सुनो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट तो करो रे, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो।
अगर 24 घंटे में से हमने 1 मिनट परमात्मा के लिए नहीं निकाला, 24 घंटे में से अगर 1 मिनट हम भगवान को नहीं दे पाए, तो ये मनुष्य का शरीर किस काम का। तो किसी ने लिख दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पर समझ में नहीं आए ये इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरे कैसे। इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा। तो फिर अगर ध्यान लगाकर पढ़ा जाए, ध्यान लगाकर स्मरण करा जाए, तो ये इतना बड़ा मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करता मरता है, मरने के बाद एक कीड़े का जन्म पाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाता है। इसलिए अंत समय विचित्र है, अंत समय बुरा है। फिर उस अंत समय का कोई मतलब नहीं। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। जीवन का क्या ठिकाना है। अब तो ये वाला भजन भी चेंज करके गाना चाहिए। भजन करो अभी, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में कोरोना किसने देखा है। अब वो कोरोना में कितना, जरा नाम की लिस्ट कभी ऑफिस में जाकर देखिए आप, गवर्नमेंट क्या बताएगी। वो तो ये कोरोना में शांत हुए लोग और जो अधोगति में मरे हैं उनकी जो आहुतियां छूट रही है, उनके नाम और गोत्र से पूरी लिस्ट बनवा के रखी है। पूरी लिस्ट, कम से कम 1 लाख तो कल पार हो चुके थे, और उसके ऊपर सीरीज चालू है महाराज। इतने नाम आ चुके हैं जो अधोगति में मरे हैं और कोरोना में भी शांत हुए। विचार करिएगा जरा, अधोगति में भी मरे हैं, जो एक्सीडेंट में, अटैक में, कहीं शुगर में, कहीं पानी में, कहीं कैसे जो जीव मर गए, उनके भी नाम आए, केवल कोरोना के ही नहीं। पूरी भारत की भूमि पर पहला यज्ञ है जो शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि तक, शाम तक चल रहा है, केवल उन जीवों का कल्याण करने के लिए, केवल जीवों का कल्याण। और किस्मत वाले हो आप जो इसके साक्षी बने, जो इसका दर्शन हुआ, ये किस्मत वाले। और जो टीवी के सामने बैठकर दर्शन कर रहे हैं, आपको भी नमन करता हूं। जो मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके विश्वास को नमन करता हूं कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। साहब, लोग कहते हैं कि दुनिया के लोग केवल व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फालतू की बातें देखते हैं, पर हमको कार्यकर्ता कहते हैं गुरुजी 43 हजार, 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन श्रवण कर रहे हैं। 50 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, इस यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं, पितृमोक्ष कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये आपका विश्वास नहीं तो और क्या है। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये तो आपकी दृष्टि के ऊपर है कि आप क्या मान रहे हो। कोई गाय को रोटी देता है तो कोई गाय को डंडा मारकर भगा देता है। ये तो घर में 4 तरह की बहुरे, अब भी तो दी थी फिर आ गई। तो तूने अभी 10 बजे ही तो नाश्ता करा था, फिर खा गई। सीधी बात, अभी 10 बजे नाश्ता करा ने फिर खा गई, और मुंडा से के गाय फिर आ गई। आ रही है चींटी, नमक के डब्बे में जाएगी कि शक्कर के डब्बे में जाएगी। गाय उसी के दरवाजे पर जाती है जहां से आस लगी होती है। चींटी शक्कर के डब्बे में इसलिए जाती है क्योंकि इसमें मिठास होती है। चींटी कभी नमक के डब्बे में नहीं जाएगी। व्यक्ति वहीं जाता है जिस जगह से उसको आस लगी होती है कि मुझे मेरा बाबा यहाँ सुनेगा, एक बार जाऊं तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचूं तो सही। किसी की 1 महीने में सुन ले, किसी की 15 दिन में सुन ले, किसी की 2 महीने में सुन ले, नहीं तो शिव महापुराण की कथा बाँचते बाँचते इस भूमि पर 1.5 साल 2 साल के लगभग में हो रहा है। पर देखा, इस भूमि की अगर कुछ कृपा देखी है, इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का अगर कुछ प्रमाण देखा, तो ये देखा कि 3 महीने में जो आ गया वो 3 महीने में तो वापिस आया ही है। ये बाबा की कृपा, वो आया।
और बाबा से निवेदन कर कर गया। उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन, उसका एकाग्र चित्त, उसकी वृत्ति, ये मन लगा हुआ। पार्वती मैया ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु जाकर डरा दिए, ब्रह्मा जी ने जाकर डराया, सबने जाकर निवेदन करा, पर पार्वती जी डिगी नहीं। स्वयं भगवान शंकर नटराज बनकर पार्वती जी के पास में पहुंच गए, मगर बनकर माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया जलाशय में, तो भी पार्वती डरी नहीं। दुनिया के लोग डराएंगे, प्रहलाद जी को कितना डराया लोगों ने। कहाँ जा रहा है? वन में। वन में मत जाना, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। प्रहलाद जी बोले मेरी माता ने कहा है कि पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, उससे अच्छा है कि परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो। उसकी गोद में बैठेगा तो जीवन संवर जाएगा। अगर थोड़ा सा समय मिले, आप चौराहे पर बैठने की अपेक्षा थोड़ा सा समय मिले तो कभी भगवान की भक्ति में बैठने का प्रयास करना। हम मना नहीं करेंगे कि तुम चौराहे पर मत बैठो, तुम तो बैठो। कौन मना करे तुमसे? जबरदस्ती के माताएं कहती अपने छोराओं के वो के साथ मत रिया कर, बहुत बेकार लगे मारे वो, तेरी संगति बिगाड़ देगा। काय को क्या छोरा के कि उसके साथ मत रीजिए? मतलब तुम्हें तुम्हारे छोरा पे विश्वास नहीं है, तुम्हें तुम्हारे संस्कार पर विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है तो विभीषण रावण के साथ 24 घंटे रहता था, वो के बाद बिगड़ा। और वह कैकेयी, वह 24 घंटे राम जी के साथ रहती थी। राम जी कैकेयी मैया की गोद में खेलते थे। सुधरी? अरे बोलो तो, वो दशरथ जी के सिधार दी, खुद नहीं सुधरी। भरत जी महाराज उनके पुत्र थे, उन्होंने अपनी माता कैकेयी को चुना कि राम जी को चुना? बोलो, राम जी को चुना ना, क्योंकि उनके मालूम था मनुष्य गलत हो सकता है पर भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। राम को चुन लिया। मनुष्य मानव गलती का पुतला है। संसार में जितने मानव जन्म लेते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर से ऊपर तक का हो, एक साधारण भिखारी से लेकर राजा तक का हो, एक जोगी सन्यासी से लेकर बड़े से बड़ा पीठाधीश मठाधीश तक का क्यों ना हो, इंसान से गलती हो सकती है, पर परमात्मा से होगी क्या? भगवान से गलती होगी? हम टीवी खोलते हैं तो मालूम पड़ता है वो ऐसा निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, वो तो इतना ऐसा था, वो तो वैसा था। हम मनुष्य है, गलती कर सकता है। हम किसी पर उंगली क्यों उठाएं? क्योंकि मानव गलती का पुतला है। हम किसके लिए कहेंगे कि वो ऐसा निकल गया, वो वैसा निकल गया, वो ऐसा था, वो वैसा था? हम किसके लिए कहें? मनुष्य है, मानव है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये 11 इंद्रियां उसके दिन भर रमण करती रहती है। उसकी चित्त वृत्ति कब बिगड़ जाए क्या भरोसा? इतना सारा पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, पानी नदी में जाता है, नदी का पानी रोक दिया जाता है, कहीं कहीं बांध दिए जाते हैं। बोलो बांधते कि नहीं बांधते? बांध दिए तो पानी इकट्ठा हो गया। अब भरी गर्मी में नदी में पानी नहीं दिखे। लो, हम तो ओमकारेश्वर गए, नर्मदा जी में तो पानी ही नहीं था। हम तो ओमकारेश्वर गए तो नर्मदा जी में पानी नहीं दिख रहा। हम तो छिपरा उज्जैनी गए तो छिपरा में पानी नहीं था। तो पानी गया कहाँ? अरे भैया, आगे बांध बंधा है, उसमें सारे पानी को रोक दिया है, इसलिए नदी में पानी नहीं दिख रहा। और एकदम जब पानी छोड़ा, भल कर जो पानी आया, तो उसमें मालूम पड़े खजूर का पेड़ भी आ गया, उमें मालूम पड़े इतना कचरा भी आ गया, और मालूम पड़े तुम तो बस नहा ही रहे थे, नहीं इतनी देर में मुर्दा भी तेरता ही क्या। पानी तो वही है जो बांध से छोड़ा गया।
नर्मदा का पानी आया, छिपरा का पानी आया, बस इतने दिन नहीं दिखा, पर दिखा तो पानी आया, भल भलाता आया ने, उसमें खजूर का पेड़ ने, दूबा ने, कचरा ने सब आ गया ने, मुर्दा भी तैरता तैरता आ गया। अब घबराहट होने लगी, ये कचरा इतना कहाँ से आ गया, पानी तो अच्छा है, न नर्मदा जी का, न छिपरा जी का, न इसका है, पर इतना कचरा कहाँ से आया। तो विचार करने वाली बात है कि गंगा का जल भी बह रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं का कचरा बह कर आ जाता है, नर्मदा जी का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है, छिपरा का जल बह रहा है, उसमें भी कचरा बहते बहते आ जाता है। उसी तरह मनुष्य संसार सागर में बह रहा है, उसके जीवन में भी कचरा बहते बहते आ जाता है। ये तो मनुष्य का जीवन है, कभी भी कचरा आ सकता है, किसी के खजूर का पेड़ आ जाए तो कहीं की बॉडी आ जाए, ये तो जीवन है मनुष्य। तो क्या हम नर्मदा जी में नहाना छोड़ देंगे? अरे बोलो तो जम के। गंगा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। छिपरा में नहाना छोड़ दोगे? नहीं। ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन का ये नदी बह रही है संसार के सागर में, तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं। हम जपेंगे, भजेंगे, चाहे ये संसार में ये मनुष्य शरीर कितना भी लिप्त हो जाए, फिर भी हम भगवान का विश्वास नहीं तोड़ सकते। हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर जपेंगे। कब तक जपेंगे? जब तक वो सामने नहीं आ जाता। जब तक वो सम्मुख नहीं आए। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बाबा के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, पार्वती मैया को सबने डरा दिया, प्रहलाद जी को सबने डरा दिया, आपको भी दुनिया के लोग डराएंगे। अभी तुम्हारा ये ग्रह बेकार चल रहा है, अभी तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार चल रहा है, तुम एक काम करो ये पहन लो, तुम एक काम करो ये भभूति ले जाओ, तुम एक काम करो ये जड़ी बांध लो, तुम एक काम करो ये बूटी ले जाओ, कहीं मत पड़ना, कहीं नहीं। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से उसके दरबार पर जाकर, उसकी चौखट पर पहुंचकर, उसके स्मरण में पहुंचकर प्रयास करना। सारे जितने नवग्रह हैं, नवग्रह जितने भी हैं, राहु भगवान की जटा में, चंद्र भगवान की जटा में, केतु भगवान की जटा में, जितने भी ग्रह हैं भगवान के सब आसपास में, मंगल आदि आदि जितने ग्रह सब शंकर के पास में। एक लोटा पानी चढ़ा, उन्हें सारा ग्रह का एक साथ स्नान कराया। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। विचार करिए जरा, शनि महाराज के जब पांव में चोट लग गई, माता का श्राप लग गया, रोते हुए देवऋषि नारद के पास गए। नारद जी आप बताओ क्या करूं? नारद जी बोले भैया मेरी हालत खराब हुई थी तो शंकर जी ने संभाला था। चंद्रभागा नदी के तट पर मैंने तप किया था, मुझे शिव जी ने संभाला था। अगर आज तुम्हारी हालत खराब है तो तुम भी शंकर के पास जाओ। मैं चंद्रभागा के तट पर गया था, तुम गंगा के घाट चले जाओ। और काशी में गंगा के घाट पर बैठकर शनि महाराज ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी, वही काशी का विश्वनाथ हो गया। वही काशी के विश्वनाथ जिनकी स्थापना शनि महाराज करे, पूजन में लग गए। शनि महाराज शंकर भगवान सामने प्रसन्न होकर सम्मुख में आ गए। मांगो क्या चाहिए? शनि महाराज कहते मेरा पांव से चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा।
भगवान शंकर ने शनि महाराज को एक बेलपत्र उठाकर दे दी, ले खा ले तू, कई चिंता करे, बेलपत्र तेरे पास, कई की चिंता। आपको पहले भी कथा में कहा, शुगर हो, बीपी हो, एक कोई माता जी आई हैं जो कह रही थी गुरुजी मेरा पूरा ब्लड प्रेशर, अब तो कितनी गोली खाती थी, कहाँ बैठी वो, इतनी गोली खाती थी बीपी की, इतनी गोली खाती थी, हाँ वो बैठी, जरा खड़ी हो जाओ। माइक पे चलो। हाँ उड़ाते जाओ पतंग। कहाँ से आई हो दीदी? इंदौर से। इंदौर में, इंदौर में कहाँ से आए हो? हवा बंगला पे। माइक थोड़ा पास में लीजिए। सुदामा नगर। सुदामा नगर। आप कह रही थी, आपने दो बातें कही थी, कोई शुगर की, क्या हुआ? हाँ ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर। आप कोई तकलीफ थी? हाँ। अब ठीक है? ठीक है। दवाइयाँ बंद हो गई? हाँ। बस बाबा की और कृपा। मेरे पति को भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। आपने बिलपत्ती माइक पास में लो, माइक। बिलपत्ती के जड़ की जो उपाय बताया था हमने वो भी किया, उससे भी आराम लगा। हो गया आराम? हाँ, आए पति साथ में? हाँ, कहाँ हैं? अब आप कैसे हैं? गुरु जी प्रणाम। हाँ जी आनंद करिए। मैं 20 साल से बहुत परेशान था। ठीक। डॉक्टर ने रीढ़ का हड्डी में गैप बता दिया था जी। वो बोला ऑपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है, या तो खट्टे पकड़ लोगे अच्छे हो सकते हो। जी। आपने उपाय बताया और तब से मैं वो एक बिलपत्ती खाता हूँ, मुझे 90% का आराम हो चुका है। बाबा की कृपा। बैठिए, जब भी आप जमीन पर बैठे हो ये बाबा की कृपा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव आराधना में, शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। सारी दुनिया से जब हार जाओ, हर जगह से जब परेशान हो जाओ, तब शंकर की शरण में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में जो शिव का मंदिर हो वहां जाकर बैठना, दिल से उस शंकर से अपने हृदय की बात कह।